अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 199 सीआरपीसी, जिसमें मानहानि के लिए अभियोजन के संदर्भों में प्रावधान दिया गया है। तो इसके अंतर्गत है कि कोई भी न्यायालय जो भारतीय दंड संहिता 1860 का जो एक्ट नंबर 45 है उसके अध्याय 21 के अधीन कोई दंडनीय अपराध का जो संज्ञान है जिसमें मानहानि को बताया गया है, तो अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति के द्वारा जो परिवाद है यानी कंप्लेंट है उस कंप्लेंट पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान किया जाएगा। इसके अलावा वह परिवाद पर संज्ञान करने के अलावा अन्यथा जो संज्ञान है वो नहीं करेगा। किंतु न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति का जो 18 वर्ष से कम आयु का है या जड़ है या पागल है या किसी रोग या अंग शिथिल के कारण परिवाद करने के अंतर्गत असमर्थ है या कोई ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ी या रीति के अनुसार लोगों के सामने आने को विवश नहीं की जा सकती, वहाँ उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 199 सब प्लस 2 के अंतर्गत है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब आईपीसी 1860 का जो एक्ट नंबर 45 है का चैप्टर 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति है या भारत का उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है या संघ या राज्य में किसी का राज्य क्षेत्र का मंत्री है अथवा संघ या राज्य के कार्य जो कलाप हैं उन कार्यकलापों के संदर्भ में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में ऐसा कार्य किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द किए हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा जो लिखित परिवाद है उस लोक अभियोजक द्वारा लिखित परिवाद पर ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकता है। 199 सब प्लस 3 के अंतर्गत कहा गया है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसा प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ उसमें वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उनके द्वारा किए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं। और जो धारा 199 है उसका सब क्लोज 4 यह कहता है कि उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक के द्वारा जब कोई परिवाद है वह परिवाद किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य का राज्यपाल है या रहा है या किसी राज्य सरकार का मंत्री है या रहा है, उस राज्य सरकार की दूसरी स्थिति में है किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में उस राज्य सरकार की और अन्य दशा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही इस प्रकार का जो अपराध का संज्ञान है वो किया जाएगा। सब क्लोज 5 के अंतर्गत है, कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से 6 महीने के अंदर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। और इसका सब क्लोज 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है इस धारा की कोई बात किसी ऐसी व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है उस अपराध के बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव डालेगी। अब जॉन थॉमस बनाम के जगदीश चंद्रन का केस है, AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 2651 नंबर का साइटेशन है। उसके अंतर्गत दे रखा है कि कंपनी के मानहानि के संबंध में कंपनी के संचालक इस धारा के अनुसार परिवाद दर्ज कर सकते हैं, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंपनी ही है। तो आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हमने पढ़ा किस प्रकार से मानहानि के लिए अभियोजन कारित किया जाता है और अभियोजन करने के लिए कौन सशक्त है और अभियोजन किस न्यायालय के अंतर्गत हम उसको अभियोजन करेंगे और कौन सा न्यायालय इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम है। और भी जो फॉर्मेलिटीज है वो हमने पढ़ी। आगे की जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको चैप्टर 15 जो मजिस्ट्रेटों से संबंधित परिवाद है, कंप्लेंट से मजिस्ट्रेट जो कि है किस प्रकार से परिवाद की परीक्षा करेगा, सेक्शन 200 के अंतर्गत वो मैं आपको आगे कक्षा में पढ़ाऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।